चेंज करो, ढाई दिन को बहाल करो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। मुलाजमीन बिता दे, मुलाजमीन ढाई दिन को बहाल करो। जो मुलाजमीन रात दिन यहाँ पर काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पतालों में अपना खून पसीना बहाकर मुलाजमीन बीमारों की खिदमत करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ के पैरामेडिक्स को किस वजह पर यहाँ के मुलाजमों को 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि यहाँ के मुलाजमीन दिन रात, चाहे संडे हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी त्योहार हो, उस त्योहार में यहाँ का मुलाजमीन, मेडिकल का मुलाजमीन 24 घंटे काम करता है। हम 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, 24 घंटे ड्यूटीज देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रोस्टर्स। कोई हमारे लिए संडे नहीं है, कोई गैजेटेड नहीं है, कोई भी हॉलीडे हमारे लिए नहीं। हमें ईद भी यहीं पे मनानी है, होली दिवाली सब यहीं पे मनानी है, तो वो भी हमारे लिए खड़े हो, क्योंकि वो देख रहे हैं हम 24 घंटे उनके लिए खड़े। बदरगंज न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ ने एक एहतजाज किया और डिमांड्स क्या है इनकी? डिमांड्स है कि जो 2.5 दिन की सैलरी इनकी है वो वागुजार कीजिए। हालांकि जो यहाँ पे मौजूद है एम्प्लॉयज, हालांकि कहते हैं कि इसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो 2.5 दिन की सैलरी वो इनको वागुजार नहीं की जा रही। गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट अभी क्यों ही गवर्नमेंट बनी तो इनके जो मसले थे वो मंशूर में आए थे कि इनके जो मसले वो हल होंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं उठी जिन पे ये काम कर सके। मजीद इनके क्या डिमांड्स हैं वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। देखिए आप ये रिपोर्ट। बेसिकली आज जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 1 घंटे का मतलब जो पुरअमन एहतजाज यहाँ पर दिया था। इस ज़िम्मन में हमने सरकार को पहले भी बताया था कि जो सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुलाजमीन के 2.5 दिन काटे हैं। जो मुलाजमीन रात दिन यहाँ पर काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पतालों में अपना खून पसीना बहाकर मुलाजमीन बीमारों की खिदमत करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ के पैरामेडिक्स को किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन को 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि यहाँ के मुलाजमीन दिन रात, चाहे संडे हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी त्योहार हो, उस त्योहार में यहाँ का मुलाजमीन, मेडिकल का मुलाजमीन 24 घंटे काम करता है। जबकि 1991 में ये सरकार ने ऑर्डर SRO 74 के तहत एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें तमाम पैरामेडिकल मुलाजमीन को 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह दी गई जब वो उस पर वो काम करते थे। मगर पता नहीं चलता है उमर अब्दुल्ला की सरकार में किस वजह पर हमारे 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि हम सारे मुलाजमीन, क्लार्क से लेकर गैजेट अफसर से लेकर स्वीपर तक, जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, सब के सब यहाँ पर 2.5 दिन इजाफी 2.5 दिन तनख्वाह ये ले रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं और बीमारों की खिदमत कर रहे हैं। पता ही नहीं है अब गैजेट होल्डर क्या होती है। जबकि आपको पता है जम्मू में जिस वक्त 3 दिन का हड़ताल चल रहा है, उससे पहले भी 2 दिन का हड़ताल हो गया वहां पर। इससे पहले भी वहां पर जहां जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने अभी यहाँ पर हड़तालों का सिलसिला स्टार्ट नहीं किया है। हम सरकार को आपके माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर सरकार ने मुलाजमीन को ये 2.5 दिन बहाल नहीं किए, ये 2.5 दिन मुलाजमों को नहीं दिए, फिर जो कश्मीर के मुलाजमीन भी इस जदोजहद में उतरकर अपने मुतालबों को मनवाने के लिए एक लंबी जदोजहद का ऐलान करेंगे, और जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आयद होगी। दूसरा हमारा मसला रहा एक इलीगल ऑर्डर के तहत यहाँ के मुलाजमीन को टाइमिंग चेंज की गई, जबकि सारे मुलाजमीन 10 से 4 तक यहाँ पर काम करते थे, मगर हमें पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी ने 9 से 5 तक यहाँ के मुलाजमीन को बोला यहाँ पर आने के लिए। चलो ठीक है, अगर 9 से 5 हम बीमारों की खिदमत करने के लिए तैयार है, मगर 1 महीने में 7 दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अगर सरकार हमें 7 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी देती है, हमें कोई एतराज नहीं, हम 5 बजे हम 9 से 5 काम करने के लिए था, मगर सरकार हमें कोई ये ना कोई इंसेंटिव दे रहा है न कुछ दे रहा है, और ऊपर से क्या बोल रहा है, हम जब हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन कर दी कि भाई ये कैसा ऑर्डर है, और उधर से फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ये टेम्पररी ऑर्डर है, हम आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं देंगे। और आपकी माध्यम से ये बात बावर करना चाहिए, और मुलाजमिन को यहाँ से भी कहना चाहता हूँ कि वो अगर ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, हम भी टेम्पररी अरेंजमेंट पर काम नहीं करेंगे, परमानेंट अरेंजमेंट ये करें 10 से 4 तक। अगर यहाँ पर इन्होंने 10 से 4 नहीं किया, फिर इस पर भी यहाँ की मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और मुलाजमीन इस पर भी जदोजहद का ऐलान कर देंगे। बहुत से मामला हैं मुलाजमीन के, यहाँ पर SDF का मामला है, यहाँ पर एकेडमिक का मामला है,
यहाँ पर जो हमारे आउटसोर्सेज है पिछले 7 साल महीनों से वो तनख्वाहों से बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपकी वसादत से आप सरकार को बोले कि यहाँ के मुलाजमीन जो दिन रात काम करते हैं, अस्पतालों में बीमारों की खिदमत करते हैं, आप देखिए अगर हम 2.5 दिन घर में बैठेंगे, संडेज बैठेंगे, हॉलीडेज बैठेंगे, ईद को बैठेंगे या दिवाली को बैठेंगे, यहाँ के मुलाजिमों की खातिरदारी कौन करेगा? यहाँ पर संडे को कौन आएगा? ईद को कौन आएगा? हमने इससे पहले भी इनको बोला कि भाई हमारे 2.5 दिन मत काटे, मगर हमें पता नहीं चलता है किस बुनियाद पर इन्होंने हमारे 2.5 दिन काटे। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर हैं, हम यहाँ की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का मशकूर हैं, हमके एडमिनिस्ट्रेटर को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुलाजिमीन के साथ वो अच्छी तरीके से अच्छी खुशनुमा से वो हमारे साथ पेश आते हैं। मगर हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, वो मुलाजिमीन के हक में 2.5 दिन फिलपोर जिनको कटा गया है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो लॉन्ड्री वाला हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, मेडिकल असिस्टेंट हो या नर्सिंग ऑर्डरली हो, तमाम जितने भी कैटेगरीज को, चाहे टेलर हो, कारपेंटर हो, जितने भी मुलाजमीन जिनकी मुलाजमीन को तनख्वाह काटी गई है, उन मुलाजमीन को वो तनख्वाह वापस करे और 2.5 दिन का इजाफी तनख्वाह उनको वापस दे। चेंज करो, 2.5 दिन को बहाल करो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं 2.5 दिन को बहाल करो, 2.5 दिन को बहाल करो, मुलाजमीन को इंसाफ दो, मुलाजमीन को इंसाफ दो। जी सर, आज की जो स्ट्राइक है ये 2-3 इश्यूज को लेकर है, मगर मेन जो हमारा है, अभी 3 महीने पहले एक ऑर्डर आता है जिसमें ये कहते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने मेंशन करी हुई हैं, वो आपके पास भी लिस्ट होगी, उसमें ये कहते हैं कि इनका 2.5 डे काट दो। सर, हम जितने भी जीएमसी के स्टाफ हैं, हम 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, 24 घंटे ड्यूटीज देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रोस्टर्स। कोई हमारे लिए संडे नहीं है, कोई गैजेटेड नहीं है, कोई भी हॉलीडे हमारे लिए नहीं है। हमें ईद भी यहीं पे मनानी है, होली दिवाली सब यहीं पे मनानी है। तो सर, उसके बावजूद, इतनी ड्यूटीज देने के बावजूद भी हमारा ये 2.5 डे काटने का ऑर्डर देते हैं। तो सर, अगर ये इस तरह का ऑर्डर देते हैं तो ये एक ऑर्डर और निकालें कि जैसे टीचर्स घर पे रहते हैं या जैसे कुछ और स्टाफ हैं जिनके लिए हर गेजेटेड हॉलीडे है, तो हमें भी ये दे दें, कोई बात नहीं है, हमें नहीं चाहिए फिर 2.5 डे, अगर ठीक है। मगर फिर पेशेंट केयर का क्या होगा, वो गवर्नमेंट को सोचना है। वो किस तरह से इस तरह का एक ऑर्डर निकालते हैं कि इनका 2.5 डे काट दो आप। हम यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। आप मीडिया हैं, ये ऐसा नहीं कि आज हमारी स्ट्राइक है तो आज आप आए। सर, आप सरप्राइज विजिट्स कीजिए, आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाइए। हम यहाँ पे अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, आप जाके देखिए हमारी लैब्स चल रही हैं या नहीं। हमारा सब, हम अगर यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने के लिए तो आधा स्टाफ हमारा पीछे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के आए हैं। सर, हमारा 2.5 डे काटने के बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा पेशेंट सफर नहीं कर रहा है। और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल मैम या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर या हमारा जितना भी सीनियर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मगर मैं तो पेशेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये बाइट वो देख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए खड़े हो, क्योंकि वो देख रहे हैं हम 24 घंटे उनके लिए खड़े। अभी ऑलरेडी कमेटी भी बनाई गई थी क्या? जी सर, कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी जब बनाई गई थी तो वो ऑर्डर आपके पास भी होगा। उस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा था कि विद इन 1 वीक हमें इसका रिपोर्ट चाहिए। मगर सर, अगर मैं तब से देखूं तो लगभग 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। सर, असेंबली में बात उठी, वजीर सेहत ने बात उठाई, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो कौन है? वो दिल्ली से नहीं आए हैं, वो यहीं के हैं ना, हमारी ही स्टेट के हैं, हम ही ने इलेक्ट किया है, हमने चुना है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर अब कह रही हैं कि ये बात मैंने उठाई। ये बात उठानी क्यों पड़ी? ये बात क्यों उठानी पड़ी? फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे हैं, स्टेट की गवर्नमेंट हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, सब लोग हमारे हैं, तो बात किसके सामने उठा रहे हैं हम?